एबीपी छात्रों एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच हुई नोकझोंक। जिला विद्यालय निरीक्षक ललितपुर के एबीवीपी के छात्रों ने किया ऑफिस में घेराव। छात्रों के साथ हो रहे शोषण, अवैध कोचिंग संचालक, अवैध स्कूलों एवं अवैध रूप से संचालित प्राइवेट लाइब्रेरी को लेकर छात्र नाराज। एबीवीपी छात्र के घेराव से ऑफिस में हड़कंप, भारी पुलिस बल मौजूद। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नहीं लाइब्रेरी भैया शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आती है भाई। यार अब इनसे सीओ साहब अब कह रहे हैं कि अब लाइब्रेरी भी मैं ही देखूंगा, तो आप बता दीजिए ना मालिक कौन देख रहा है। चलिए हम पूछ लेते हैं उनसे। तब भी हम डायरेक्टर से हम पूछ लेते हैं कि प्राइवेट नहीं है। उस दिन भी आप यही बोले थे ना, हम पूछ लेंगे। अभी तक आप पूछे 6 महीने में जब से सब 3 और हो गए, 3 लाइब्रेरी। चलिए ऐसा है, अब नहीं हुआ तो अब लिख देते हैं कि प्राइवेट लाइब्रेरी का संचालन कौन देंगे। कितनी लाइब्रेरी क्या था? ठीक है, एक खुली थी, एक की 3 हो गई, एक ही नाम की 3 हो गई। रुद्रांश 1, रुद्रांश 2, रुद्रांश 3 लाइब्रेरी। क्या है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी मतलब होता है किताबें उपलब्ध होंगी इधर। किससे कहें? मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, शिक्षा मंत्री जी को भेज दिया। जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो आप धरना नहीं दे रहे हैं कि यहाँ शिक्षक भेजो। पीटीए तो एक रहेगा ही नहीं। जब रेगुलर टीचर आ जाएंगे तो पीटीए तो रहेगा ही नहीं। ये वही काम सर, मेरा काम लिखने का है, मैं लिख सकता हूँ। क्यों? आपके कम से कम 5 या 6 या 7 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई अध्यापक नहीं। हाई स्कूल कोई अध्यापक नहीं। दौरा इंटर कॉलेज में कोई अध्यापक नहीं। वजह से प्राइमरी स्कूल में एसडीएम से जांच करवाए देते हैं। अगर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें तब आप लोग कहिए। चाहे वो प्रिंसिपल दोषी होगा तो प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई कर देंगे, अध्यापक दोषी होगा अध्यापक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कोचिंग गलत चल रही होगी, कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। ठीक है कि नहीं? उसके खिलाफ एफआईआर भी करा देंगे। देखिए महोदय, मैं भी जीआईसी से पास आउट हूँ। जीआईसी में वही क्रिया चलती है जिसमें आप अगर किसी 9th में है या 11th में है, आप पास जब ही होंगे जब आप हमारे पास कोचिंग आएंगे। ये डराया जाता है, ये धमकाया जाता है। पहली बात सुनिए, आपको पहले भी बता जब आप बता चुके हैं मेरी बात सुनो। ऐसी कोचिंग मेरी बात सुनो यार, ऐसा है तो हम देखो, आप अपनी बोलेरो से चलिए, हम आपके साथ चल रहे हैं। हम आपको पूरे कोचिंग सेंटर दिखा रहे हैं। पूरे ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। अभी हम जांच टीम बनवा देते हैं, एडीएम साहब से जांच टीम बनवा देते हैं और हम भी आपके साथ चले। आप साथ चलिए, हम आपको वही कोचिंग हब, जो कोचिंग में बच्चों के लिए डरा के धमका के बुलाया जा रहा है, ये नहीं। वो पुराने रजिस्ट्रेशन है। सुनो ना, पूरी बात सुनो। आपकी बात सही है, भौतिक सत्यापन करा लेते। अगर वो मानक के अनुसार नहीं पाया जाता निरस्त कर देते। क्यों निरस्त कर दें? निरस्त करने के बाद सरकार के द्वारा जो निधि आती है ना, कभी पीछे नहीं हट रहे। गाइडलाइन प्राप्त करके जाओ कला विद्यालय का जो भी टारगेट अपना बना लो। जो नजदीकी विद्यालय तुम्हें पहले समझ में पहले उसको कर लो, फिर बाद में कर लो। जब 2-4 पे चेकिंग शुरू हो जाएगी तो अपने आप बाकी के राइट टाइम होना शुरू हो जाएगा। वही करिए ना, आप एक पे कार्रवाई करके अपना नाम भी मत लिखिए। आप बंद लिफाफा करके सीओ साहब को दे दीजिए, उन टीचर्स के नाम दे दीजिए। क्यों? आपको तो पता ही है। और उन कोचिंग्स के नाम दे दीजिए। हम उस पर सीओ साहब की मदद से हम गोपनीय छापा डलवा देते हैं। वो तो बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी आपके पास रजिस्ट्रेशन जितनी है ये तो आपके पास हाँ। तलवार से सब अब आपकी बात हो गई। अभी जैसा तलवार से जमीन पे केक काटा जाता है छात्रों के सामने, ये बड़ी तलवार से जी सर। सोशल मीडिया पर वायरल होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती शिक्षक के खिलाफ। फिर बाकायदा वही पढ़ा रहा है लड़का, पीटीए टीचर है, वही कोचिंग में पढ़ा रहा है, वीडियो वायरल हुई, कोई कार्रवाई नहीं आपकी कारगर। अभी 1 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई, शायद आपके पास पहुंची नहीं पहुंची तो पहुंचा दूंगा। 1 तारीख को पार्टी होती है, उस पार्टी में जो टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक की मर्यादा होती है सर। आप पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, अध्यापक जहाँ मिल जाएंगे उन्हें गुरु समझते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन यहाँ जो लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी को हमें देखने का अधिकार नहीं होता हमरे जियो पर। प्राइवेट लाइब्रेरी ठीक है नहीं, हम संचालित नहीं, हम केवल राजकीय पुस्तकालय संचालित करते हैं। ठीक है ना? फिर भी हमने उस आदमी को नोटिस दिया, हमने उसको जांच करवाई। ठीक है नहीं? वहां प्राइवेट पुस्तकालय खोलने और संचालित करने के कोई नियम प्रचलित नहीं है, कोई शासनादेश नहीं। मैंने इनसे हाथ जोड़ के कहा, फिर भी मैंने कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है कि नहीं? अगर भैया हमसे संतुष्ट नहीं हो तो अब हमने एडीएम साहब से बात की, सीओ साहब बैठी, हम एसडीएम से जांच करवा रहे। अगर हम भी दोषी पाए जाएंगे तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं? रुको,
हमारे अगर हम दोषी पाए सर जाए यही तो दिक्कत है, आप सुनने के बाद आप उनको अपने घर पे पढ़ा रहे 5 बजे तक। ऐसा है सर क्या अलग से पढ़ा रहे हैं? पेपर लीक हो जाता है। ऐसा है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिले में जहाँ जहाँ ये पीटीए के अध्यापक रखे हुए हैं इन सबको 1 अप्रैल से हटवा दें, क्योंकि वो हमारे विभाग में कभी कहीं भी ये नहीं है कि पीटीए से अध्यापक। पीटीए का एक शासनादेश हुआ था सन 89, उसका नाम है शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। उसमें ये है कि यदि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी है और जो तत्काल पूरी नहीं हो सकती, सरकार से आने में 2 महीने लगेंगे। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड सही करना, पंखे लगवाना या कोई दीवार टूट, क्यों दीवार टूट, ठीक है नहीं, या बिजली खराब, तो बच्चों से कुछ वो भी गार्जियंस की मीटिंग होगी और गार्जियंस की सहमति पर एक नॉमिनल, हम तो जब मैं 1990 का नहीं लोक सेवा तो जो है उस समय 10 रुपए लिए जाते, 1990 10 रुपए लिए जाते थे, 10 रुपए, ठीक है नहीं। तो वो अब यहाँ ललितपुर में जैसे झांसी में हमने एक भी पीटीए टीचर नहीं रखे, झांसी के किसी बात खटक रही है कि जो मेरे अंडर में काम अब तक करता था वो भले ही प्रिंसिपल बन गया, उसे मेरी जांच डीआर साहब करवा कर मेरे सम्मान पर चोट पहुंचा रहे, ये मुझे कल ही बताया गया और मैंने आपसे तुरंत कहा, आपसे हमारा कोई उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कहीं, मुझे अभी मात्र 6 महीने हुए हैं आपके जिले में आए हुए, 6 महीने हुए हैं। जुलाई में मैंने 4 जुलाई को ज्वाइन किया, अभी 6 महीने हुए हैं। आप इस तरह से नारे लगा रहे हैं, ठीक है। एक अगर सुनो, सारे आप हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, ठीक है, एक अगर कहीं संलिप्तता हो, सीओ साहब बैठे, आप ऐसे मेरे खिलाफ मुझे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक नहीं। मेरी बात सुनो, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास अगर आज की डेट में 8 सीओ होते, 8 एडिशनल एसपी होते, आपकी जांच एक दिन में हो जाती। सुनो, मैं सिंगल ऑफिसर हूँ, मुझे ही कमिश्नर साहब की मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे ही डीएम साहब की करनी है, मुझे ही कल मड़ावरा जाना है, मुझे ही दूसरी जगह जाना है, मुझे ही पुलिस भर्ती परीक्षा के परसों कप्तान साहब का फोन आ गया रात में कि डीआर साहब कल तक जानी है, कल हम संडे में भी पूरे दिन यहाँ लगे रहे, ठीक है कि नहीं। हमारे यहाँ एक्सपर्ट बाबू भी नहीं है। देखिए, आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ये सब नहीं है तो मतलब अभी कुछ भी चलता है क्या नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं चल रहा। तो भैया नाम दे दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हो जा। ये तो समस्या नहीं तो वो तो जांच में निकल के आएगा। अरे रुको, क्यों बैठे? तो यार जांच में नाम तो आए, एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम शांति से आपको विचार रख रहे हैं। तो मुझे नाम बताओ गोपनीय ढंग से कि कौन है। आप आरोप लगा रहे हैं कि आप करवा रहे हैं, आप हमें गोपनीय लिफाफा बंद करके सीओ साहब को दे दो। नहीं, आप नहीं करवा रहे हैं, हम तो रहे हैं ना, क्या? तो रही है नहीं, अरे तो जांच में भैया, आप तो जांच में उसके हिसाब से अगर है उसको अपना विभाग कंसीडर करेगा, नहीं तो इसके संबंध में एक बार हम लोग डीएम साहब से भी बात करेंगे। अगर इनके पास स्टाफ तत्वाधान में ये जांच अपना, क्योंकि ये लोग अध्यापक हैं और अध्यापक उस तरह से जांच कर भी नहीं पाता। इनका कहना है कि वो सब्जेक्ट तो पढ़ा सकता है, लेकिन किसी प्रकार के साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्होंने 30 सदस्यीय एक कमेटी है जिसमें जीआईसी की प्रिंसिपल और 2 प्रिंसिपल और मिलाकर के 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है। कभी कभी चार्ज उन पे रहता है, तो हमारे अंडर में ये काम कर चुके हैं और ये लोग फिर जांच करेंगे तो उस जांच की निष्पक्षता क्या रह जाएगी। ये क्वेरी आई, इसकी वजह से ये जांच अभी इन्होंने बताया, तो वो बाहर बुला लीजिए, यहीं हो जाती बात। गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
शिक्षा के व्यापारी को शिक्षा के व्यापारी को शिक्षा के व्यापारी को बीएस तेरी तानाशाही बीएस तेरी तानाशाही। आपका और किस बात को लेकर डीआईओ के ऑफिस में बैठे हैं धरना? सिख पटेल नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक हूँ। जैसे 30 तारीख को 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उन्होंने डीआईओ महोदय को इसकी जांच सौंपी थी कि इन 5 बिंदु पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी है। 2 दिन का आश्वासन मिला था कि इसमें जो हम जांच समिति बनाएंगे और उसकी जांच जो आएगी वो आपको दे देंगे। 2 दिन के बाद हमने 30 तारीख को दिया था, आज 7 तारीख होने वाली है। ना उस जांच का पता चल रहा है, ना उस बिंदुओं पर क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन सी मांगों को लेकर ज्ञापन ऐसे दिया था? बिंदु इस तरीके थे कि जो अपने यहाँ रजिस्टर्ड कोचिंग है उन कोचिंगों के मानक का भौतिक सत्यापन आप करिए। जो आपका मानक है उस मानक के अकॉर्डिंग आपकी कोचिंग है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई करिए। दूसरा ये था कि पूरे जिले में जो इंटर कॉलेज चल रहे हैं उन इंटर कॉलेज का कई सालों से भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने पुरजोर तरीके से उसके भौतिक सत्यापन की मांग उठाई है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो उसके एलिजिबल नहीं है पढ़ाने के। पता चलता है कि बीए पास होके आए हैं वो किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बीटीसी बीएड जो भी उसकी पर्याप्त योग्यता रहती है वो उनके पास नहीं है। कहीं तो केवल कागजों में ही ग्राउंड है, कहीं कागजों में ही शिक्षक हैं, स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। कहीं जहाँ शिक्षक 10 होना चाहिए वहाँ 2 शिक्षक हैं। इस तरीके से इंटर कॉलेज चल रहे हैं। ये मांगे थी कि भौतिक सत्यापन कराइए। और जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो जैसे एक एफिलेटेड परंपरा है कि हमने दूसरे स्कूल से मान्यता ले ली है और यहाँ हम उसकी शिक्षा देंगे, क्योंकि ये नहीं है इंटर कॉलेज में कराने का। यूपी बोर्ड लगभग 10 दिन हो गए हैं आपको ज्ञापन दिए हुए। 10 दिन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई आई। कार्रवाई नहीं हुई। बराबर संपर्क में बातचीत होती है, तो कल परसों ऐसे आश्वासन मिल रहे थे। इसके बाद अभी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शाम तक उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। कोई रिजल्ट नहीं आया है। आज जब सब लोग इधर बात करने के लिए आए हैं तो बता रहे हैं कि जांच चल रही है। अब जांच किस तरीके से चल रही है ये नहीं बताएंगे। जांच कैसी चल रही है, किस स्टेज पर जांच पहुंची है उसका भी कुछ पता नहीं है। किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं ये भी कुछ पता नहीं है। जांच चल रही है केवल। आपने देखा होगा कि हनुमान जी की पूंछ थी, आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें बढ़ती जाती, ऐसी इनकी जांच जो है बढ़ती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कब तक इनकी। और किसी आला अधिकारी से आज बात हुई है आपकी? आज किसी से बात नहीं हुई है। समस्या डीआईओ की है, सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं, उसका काम करने के लिए समस्या यहाँ की है, समस्या यहीं सोल्व होगी। क्या माना जाए कि ऐसे अधिकारी काम करना नहीं चाहते? ऐसे अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चलेगी। अब अगर कह रहे हैं जांच चलेगी तो इसका मतलब अवैध रूप से कोचिंगें चलेंगी, अवैध रूप से स्कूल चलेंगे। इनका तो इनडायरेक्टली कहने का यही मतलब है कि अगर जांच चलती रही, जब तक जांच चली तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों ने ये आज नारेबाजी की, क्या पूरा प्रकरण है सर? क्या है पूरा मामला? पूरा प्रकरण ये है कि इन्होंने 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया था। जिलाधिकारी जी ने वो ज्ञापन एडीएम साहब ने मुझे मार्क करके भेज दिया था। मैंने उसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। चूँकि मेरे पास ज़िले में अन्य सहयोगी अधिकारी नहीं होते हैं, तो मैंने 3 प्रिंसिपलों की कमेटी गठित करके उसकी जांच नहीं आई है। जांच आते ही हम तदनुसार कार्रवाई करें। अभी क्या मांग कर रहे थे ये लोग? 1 हफ्ते से जो है इन्होंने एप्लीकेशन 1 हफ्ते पहले दी थी और आज इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन कर लिया यहाँ पर। नहीं, वही मांग कर रहे थे कि जांच क्यों नहीं हुई। अच्छा, धरना प्रदर्शन किया। क्या मांगे रही छात्रों की और किन पर सहमति बनी है? देखिए, जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, छात्र हित में उन लोगों ने 30 तारीख को एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें उनकी मांगे थी कि जीआईसी के प्रिंसिपल और जो पीटीए टीचर हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से जो रखे गए टीचर्स हैं, उनके द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनसे कहा जाता है कि अगर आप हमारे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें नंबर कम देंगे या नहीं देंगे। और इस तरह से डरा धमका करके, एक तो जो मानक के हिसाब से सरकारी विद्यालय में फ़ीस होनी चाहिए उससे बढ़ा करके फीस उनसे वसूली की जाती है, और दूसरी तरफ इस तरह के कोचिंग संस्थानों में उनको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ अपना आए हुए थे, क्योंकि 8 दिवस का समय व्यतीत हो चुका था कि उनमें हमारी जांचें क्या हुई, जांचों में मांग क्या रही, और इसके साथ साथ प्राइवेट जो यहाँ पर पुस्तकालय खोले जाते हैं उन लाइब्रेरीज़ मानक के हिसाब से नहीं है, उनके लिए कौन मॉनिटर करेगा और कैसे उन पर नियंत्रण रखा जाए,
जिससे कि मनमाने तरीके से बच्चों से फीसें न वसूली जाएं। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज ये छात्र यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें डीआईएस और अपर जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई और वार्ता के क्रम में ये बताया गया कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कोई मजिस्ट्रेट नामित होंगे और बाकी जो शिक्षा विभाग है उससे कुछ सदस्य रहेंगे और उनसे सारगर्भित इसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराए जाने पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे कि छात्रों का हित प्रभावित न हो सके। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी सहमत हुए और